अगर आप भी मेरी तरह एक डिसअपॉइंटेड इंडियन फैन है शुभमन गिल के डिसमिसल के ऊपर, तो भाई आप सही जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे हम समझेंगे कि क्यों होती है एम्पायरिंग इतनी खराब और क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी, बीसीसीआई या कोई भी दूसरे क्रिकेटिंग बोर्ड एक स्तर क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहा है एम्पायरिंग का। उसके पहले भाई अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो यार थोड़ा सा प्यार बरसाइए। क्यों कर रहे इतनी कंजूसी, थोड़ा सा क्लिक ही करना है, कमेंट ही करना है और बेल की घंटी तो बजानी बनती ही है। तो बात करते हैं शुभमन गिल की डिसमिसल के बारे में। सबसे पहले अच्छा खेल रहे थे, 18 रन पे थे 19 गेंदों में और एक बॉल गुडलिन से थोड़ी सी राइज हुई, शायद छोड़ सकते थे, पोक किया बल्ले के शोल्डर, मतलब ये होता है अगर ये बल्ला है तो यहाँ पे एज पे लगी और गली पे एक अच्छा सा जबरदस्त डाइविंग कैच पकड़ा ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन क्या वो कैच क्लीन था? क्या बेनिफिट ऑफ डाउट शुभमन गिल को दिया जाना चाहिए था? जी हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बैट्समैन की तरफ जाता है। जब भी अगर आपको 1% भी डाउट है, 1% बहुत कम होता है, अब 1% में तो आप तकरीबन 99% श्योर है हाँ हो ही जाएगा, लेकिन वो 1% अगर डाउट भी है तो बेनिफिट ऑफ डाउट जाना चाहिए बैट्समैन के पास। ये बिल्कुल, इसको अगर आप इंडिया के कानून के साथ कंपेयर करें तो बिल्कुल ये एकदम सेम टू सेम बात है कि अगर आप 100 चोरों को छोड़ देंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को जेल नहीं होनी चाहिए। तो ये है इंडिया का कानून और सेम होना चाहिए क्रिकेट का कानून, सेम है क्रिकेट का कानून, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा, ये सही वर्ड्स होंगे। क्यों नहीं हो पा रहा सबसे पहले समझते हैं। मैं भी एक एम्पायर हूँ, लेवल 1 मैंने लेवल 1 एम्पायर हूँ, लेवल 0 लेवल 1 दो लेवल्स मैंने क्लियर किए हुए हैं, दोनों में मैंने टॉप किया हुआ है अपने बैच में। और अगर आप ओमान में किसी को पूछेंगे कि रूल्स रेगुलेशंस लॉज के बारे में कि प्रणव मेहता कैसे हैं, वो बोलेंगे उनसे बेहतर आपको कम ही लोग मिलेंगे जिनको उनसे ज्यादा नॉलेज है इसके इन रूल्स रेगुलेशंस और लॉज के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं क्यों ये चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे। सबसे पहले जो प्रोसीजर है एक एम्पायर बनने के लिए वो बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप एक क्रिकेटर है और इंटरनेशनल स्तर पे खेल रहे हैं तो आपने अपनी जिंदगी के कम से कम नहीं तो 5 से 7 साल हार्डकोर क्रिकेट खेली है वहां तक पहुंचने के लिए, और शायद उससे कई ज्यादा ही साल आपने डाले होंगे क्रिकेट में। लेकिन जो एम्पायर है, जो आपके लिए एम्पायरिंग कर रहे हैं, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की है। लेवल 0 एम्पायर बनने के लिए आपको 10 दिन देने अपनी जिंदगी के, उसके बाद एक एग्जाम लिखनी है जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। असलियत में एम्पायरिंग इतनी सिंपल होती नहीं है। क्यों, क्या फर्क है समझते हैं। थियोरी के ऊपर एक प्रैक्टिकल गेम में आप सक्सेस नहीं हो सकते। थियोरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। प्रैक्टिकलिटी में, रियलिटी में जब आप एक एम्पायरिंग करने के लिए आते हैं एक मैच में, तो आपको इतने टाइम में एलबीडब्ल्यू का डिसीजन लेना होता है। ये 1 या 1.5 सेकेंड का टाइम होता है जिसके बीच में सारा ड्रामा होता है, और वो 1 या 1.5 सेकेंड आपको स्पिनर में मिलता है। अगर फास्ट बॉलर है तो इतने ही होता है टाइम, जब तक आप पलक झपकते हैं उतने टाइम में सारी एक्शन खत्म हो जाती है। तो इतने टाइम में जिन्होंने सिर्फ 10 दिन का कोर्स किया हुआ है और बड़े लेवल पे क्रिकेट नहीं खेली, अपनी जिंदगी नहीं दी है क्रिकेट को, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको अडेप्ट करना। कितने सारे रूल्स होते हैं, पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट और स्टंप्स और ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको कंसिडर करना होता है। और ये तो मैं सिर्फ एलबीडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ। उसमें जो चीज़ें मेंशन नहीं की जाती और जो चीज़ें मैं मानता हूँ कि एम्पायर्स को कंसिडर करनी है, कौन सा बॉल रिलीज हुआ है, रिलीज पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारे मायने रखती है जो किसी भी एम्पायर को कभी भी नहीं सिखाई जाती है कोई भी कोर्स में। लेवल 0 लेवल 1 का तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ, लेवल 2 में भी नहीं सिखाई जाती, ये भी मैं श्योर हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है।
आपने बॉल आउट तो देखा ही होगा, जो वर्ल्ड कप में भी हुआ है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी हुआ था। आपने देखा कि जो रेगुलर बॉलर्स है उनके लिए कितना डिफिकल्ट है विकेट को हिट करना। इतना ही मुश्किल होता है LBW प्राप्त करना, क्योंकि ज्यादातर बॉल विकेट्स को मिस कर रहे होते हैं। 2 फीट 2.5 फीट कभी 3 फीट का अंतर होता है जहां पे बॉल लगी होती है और विकेट के बीच में। जब इतना ड्यूरेशन होता है तो जनरली एंगल की वजह से, क्योंकि बॉलर सीधा रिलीज नहीं कर रहे हैं, बॉल स्टंप से थोड़ा दूर कर रहे हैं, तो एक एंगल बनता है। उस एंगल की वजह से या तो लेग के बाहर निकल जाती है बॉल, या तो फिर ऑफ स्टंप के बाहर ही रह जाती है। और बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि आपको ज्यादातर आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले विकेट में एंगल करके विकेट के अंदर लेकर आना है, फिर बॉल को सीधा करना है। ये बहुत ही मुश्किल होता है। ये स्किल आपके पास अगर होगी तो आप बहुत सारे विकेट लेते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट आप बात कीजिए या जूनियर क्रिकेट बात कीजिए, जूनियर क्रिकेट में जब मैं खेलता था तो मुझे तो मेरे कोचेस ने यही बताया, भाई अगर आपने पैड पे गेंद खा ली, ऊपर वाले का नाम ले लो, क्योंकि आप आउट होने वाले हो। सीधा सीधा यही हमें सिखाया जाता था, चाहे बल्ले पे लगी नहीं लगी ये सारी दूसरे नंबर की बात है। पैड पे अगर बॉल लग गया, एम्पायर आउट देंगे। यही हमें सिखाया जाता था जूनियर क्रिकेट में, पैड पे हाथ, अगर आपको खेलना है पैड पे बॉल मत खाओ। क्यों नहीं कर पा रहे इसको इम्प्रूव? क्योंकि जो प्रोसीजर है, जैसे इंडिया का लॉ है, रिविजन की जरूरत है, इम्प्रोविजन की जरूरत है, इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। इसी तरीके से क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशंस ठीक है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए एम्पायर बनने के लिए, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की जरूरत है। कुछ जैसे ड्राइविंग में आपको सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, कई कंट्रीज में ये फॉलो किया जाता है, 50 घंटे 100 घंटे आपको करना है अंडर सुपरविजन। इसी तरीके से अंडर सुपरविजन हर एम्पायर के लिए होना चाहिए। और कई ऐसे एम्पायर्स हमें चाहिए जो यंग है और 20 से 30 साल 20 से 35 साल के बीच में, क्योंकि तभी उनकी जो कैपेबिलिटीज है, विजुअल या हियरिंग, ये टॉप नॉच पे है। आप उनको बड़े स्केल पे मौका तभी देते हैं जब उनकी आयु निकल चुकी होती है, जो स्किल्स है वो डाउनफॉल पे जा रहे हैं, और तभी आप उनको बोलते हैं जाओ भाई अब करो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एम्पायरिंग। तो वहां पे वो आपको रिजल्ट या आउटपुट तो नहीं दे सकते, क्योंकि डाउनफॉल पे है। बात करते हैं थर्ड एम्पायर की। थर्ड एम्पायर में फ्लॉज क्यों होते हैं? आप देख रहे हैं मैचेस बड़े बड़े टीवीज के ऊपर, और वो जब वो बैठे होते हैं, कई मैचेस में मैंने खुद भी देखा है, इतना सा छोटा सा टीवी होता है, शायद इतना मैक्सिमम होगा, और इतने टीवी पे वो हाई डेफिनेशन टीवी भी नहीं होता है। बहुत सारे इवेंट्स में, मैं इंडिया के इवेंट्स की बात नहीं कर रहा, वो हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते हैं, उनमें ब्रॉडकास्टर्स भी हाई टेक फैसिलिटीज के साथ होते हैं। लेकिन अगर आप एसोसिएट क्रिकेट पे चले जाए, जहां पे आपको 3 कैमरा सेटअप, 4 कैमरा सेटअप, 5 कैमरा सेटअप, वहां पे जो फैसिलिटीज होती है, वहां पे उनके पास ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती, उनके पास ज्यादा विजुअल्स नहीं होते कई बार, और वहां से अगर आप निकल गए तो बहुत ही, आपने कई बार एक चीज सुनी होगी कि अगर सचिन के टाइम पे DRS होता तो सचिन की 100 नहीं शायद 150-200 सेंचुरीज होती। जी हाँ, जरूर होती, लेकिन इसके अदर साइड इफेक्ट्स भी है, जो बहुत सारे बैट्समैन को एडवांटेजेस भी मिलते हैं। हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ICC, BCCI, दूसरे जो क्रिकेटिंग बोर्ड है, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एम्पायर्स को, तो उसके साथ वो प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड भी ऊपर लेके जाइए। आप समझिए प्लेयर्स से कि किस तरीके से हम एम्पायरिंग का स्तर ऊपर लेके जाते हैं। प्लेयर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है, जनरली आपको मैनेजमेंट में नहीं मिल सकता, लेकिन प्लेयर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है वो जरूर आपको एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से की जा सकती है। इसी के साथ मैं हूं प्रणव मेहता, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।